अब खबरें विस्तार से। बात होगी शाइस्ता की। पुलिस की दर्जन भर टीमें एसटीएफ के स्पेशलिस्ट शाइस्ता को तलाश नहीं पाए हैं। हर रोज शाइस्ता के बारे में नए नए सुराग मिलते हैं, लेकिन उसे पकड़ने तो दूर, पुलिस उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाती। अब शाइस्ता की तलाश में खोजी ड्रोन लगाए गए हैं। लेडी डॉन की खोज 24 घंटे नॉन स्टॉप। बस्ती बस्ती मोस्ट वांटेड की तलाश। अंडरग्राउंड शाइस्ता के पीछे ड्रोन कैमरा। पुलिस को खबर पक्की मिली थी, सोर्स बेहद तगड़ा था, तैयारी भी जबरदस्त थी। पुलिस की टीम ने दल बल के साथ इस बस्ती की घेराबंदी की और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन ना तो शाइस्ता मिली और ना ही उसके साथी। खबर थी कि शाइस्ता प्रयागराज से करीब 700 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में छुपी है। इसके बाद कौशाम्बी पुलिस ने पल्हाना और नौगवीरा गांव में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ये दोनों गांव गंगा की तराई वाले इलाकों में बसे हैं, लिहाजा शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस बड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की छापेमारी की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। ऐसी खबर है कि यहाँ पे शाइस्ता परवीन गंगा के तराई इलाके में छिपी हुई है। ऐसे में एसपी के नेतृत्व में यहाँ भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की जा रही है। तो लोकल इनपुट के बाद पुलिस कौशाम्बी पुलिस हरकत में आई है। माना जा रहा है कि गंगा के तराई इलाके में शाइस्ता परवीन छिपी हुई है। छापेमारी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी के जवान और ड्रोन कैमरे लगाए थे। इसके बाद संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू हुई। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे उड़ाए गए। एक एक घर के ऊपर बारीकी से नजर डाली गई, ताकि अगर कहीं भी कोई हलचल हो तो पुलिस उसका तुरंत पता लगा पाए। लेकिन शातिर शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं आई। शाइस्ता पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। शाइस्ता की तलाश में यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। इसके अलावा अतीक की बहन आयशा भी लगातार शाइस्ता के साथ मूवमेंट कर रही है। पुलिस से बचने के लिए ये लोग बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। यही नहीं, खुद शाइस्ता अपना मोबाइल नंबर भी लगातार बदल रही है। ये लोग पानी के रास्ते से पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है। और ऐसे में इनपुट के बाद गंगा के कछार और तराई वाले इलाकों में शाइस्ता के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असल में गंगा की तराई वाले इलाकों में पुलिस की मूवमेंट दूर से ही नजर आ जाती है। तराई वाले इलाकों में बस्तियां ज्यादा घनी नहीं होती, इसकी वजह से आरोपियों को संभलने या फिर भागने का पूरा मौका मिल जाता है। हालांकि पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लग नहीं रहा कि शाइस्ता की लुका छुपी का खेल अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाइस्ता के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि एक बड़े डॉन ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी है और गुड्डू शाइस्ता के साथ उसी डॉन के ठिकाने पर छिपा हुआ है। सवाल यह है कि क्या गुड्डू शाइस्ता और साबिर साथ साथ छिपे हैं? अगर हां, तो क्या तीनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? आइए समझते हैं। सामने आ रही बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज इस समय शाइस्ता परवीन के साथ ही मौजूद है। गुड्डू बमबाज यूपी एसटीएफ को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल में सिम कार्ड का इस्तेमाल ना करके जिन सदस्यों के वो पनाह में है शाइस्ता को लेकर, उनके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके लगातार छोटा राजन गैंग के संपर्क में है। वह इंटरनेट कॉलिंग के जरिए छोटा राजन गैंग के सदस्यों के संपर्क में आया है, बताया जा रहा है। जिसके बाद से खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद यूपी एसटीएफ के अलावा प्रयागराज पुलिस भी अलर्ट हो गई है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि अतीक की राजदार शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता भले ही लोकेशन बदल रही हो, लेकिन वो अब भी भारत के ही किसी शहर में छिपी है, विदेश नहीं भाग पाई। पुलिस को खबर पक्की मिलती है, लेकिन जब उस ठिकाने पर टीम पहुंचती है तो न शाइस्ता मिलती है और न गुड्डू बमबाज। और ये चोर पुलिस का खेल अतीक हत्याकांड के बाद और रोमांचक हो चुका है, क्योंकि अतीक मर्डर के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन बेगम और बमबाज उन पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के 2 डॉन